हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको जीडीएस प्रमोशन प्रोसेस बताएंगे कि ये एग्ज़ाम बेस्ड होता है दोस्तों। और कुछ लोग कह रहे हैं मतलब अभी चेंज हुआ, तो अभी कुछ चेंज नहीं हुआ एग्ज़ाम प्रोसेस में। बट ये है कि यूनियन की डिमांड है कि 2 साल सर्विस होने के बाद एमटीएस में अप्लाई कर सकते हैं जीडीएस, और 4 साल सर्विस के बाद पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फॉर्म फिल कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों बता दें, ये हो सकता है आगे हो जाए, लेकिन अभी जो प्रोसेस है वो यही चल रहा है ग्रामीण डाक सेवक का। जीडीएस टू एमटीएस प्रमोशन पाने के लिए 3 साल सर्विस कंप्लीट करना होता है, और 3 साल जैसे ही सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तब आप एमटीएस में अप्लाई कर सकते हो। एग्ज़ाम होगा, उसके बाद एमटीएस में प्रमोशन हो जाएगा। और दोस्तों, जो एमटीएस है वो डिपार्टमेंटल पोस्ट है, और ये जो है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल है, क्योंकि वो बेनिफिट्स इन लोगों को, ग्रामीण डाक सेवकों को नहीं मिलते हैं जो केंद्रीय कर्मचारी को मिलते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों, 3 साल के बाद एमटीएस में कर सकते हैं अप्लाई। और जीडीएस टू पोस्टमैन के लिए 5 साल सर्विस होनी चाहिए। 5 साल सर्विस होने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं 5 ईयर सर्विस। और दोस्तों, जीडीएस से 5 साल सर्विस करने के बाद आप पीएएसए में भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्ट। और एमटीएस से पोस्टमैन में पोस्टमैन के लिए 2 साल सर्विस होनी चाहिए एमटीएस में। उसके बाद आप पोस्टमैन में एग्ज़ाम दे सकते हो पोस्टमैन का। और पोस्टमैन से पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 3 साल सर्विस करना कंप्लीट। पोस्टमैन की 3 साल सर्विस करने के बाद आप पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट में कर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो। और पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट से इंस्पेक्टर के लिए आपको 8 साल सर्विस करनी होगी दोस्तों। 8 साल सर्विस कंप्लीट हो, उसके बाद हम इंस्पेक्टर के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये दोस्तों, जितने भी प्रमोशन होते हैं जीडीएस टू एमटीएस और पोस्टमैन में सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, ये सब एग्ज़ाम बेस्ड होते हैं। इनका एग्ज़ाम होता है डिपार्टमेंट के द्वारा, हर वैकेंसी के हिसाब से एग्ज़ाम कराती है। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम ये है कि जो हमारे डायरेक्ट एग्ज़ाम होते हैं उससे बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि इससे जो हमारे पोस्ट ऑफिस में वर्क है और उसी से रिलेटेड पूछा जाता है। और बाकी तो आप जानते हो कि अदर भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एसएससी में आते हैं, बट ये है कि इसमें थोड़ा सिंपल होता है। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे कि प्रमोशन का प्रोसेस क्या है। अभी दोस्तों चेंजिंग नहीं हुआ, चेंज हो सकता है कि एमटीएस एग्ज़ाम 2 ही साल के बाद होने लगे और 4 साल के बाद पीएएसए होने लगे। तो दोस्तों, ये है प्रमोशन का प्रोसेस। और जिन लोगों को 3 साल हो गए हों और 5 साल हो गए हों, वो फॉर्म को फिल करें और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। और दोस्तों बता दें, टाइपिंग, कंप्यूटर टाइपिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम पास भी हो जाते हो तो वही 25-30 वर्ड टाइपिंग के और 35 वर्ड, ये मतलब जो होता है टाइपिंग वाला, वो बहुत ज़रूरी है। टाइपिंग करते रहो, आप सीखते रहो, और आपका टाइपिंग अगर क्लियर हो जाएगा, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो टाइपिंग भी क्लियर हो गई तो आपका क्लियर है प्रमोशन। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।